दोस्तों, आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी ने आजकल अम्फ़ान तूफ़ान का नाम सुना होगा, तो बिल्कुल हमारे आज के वीडियो का विषय है अम्फ़ान चक्रवात। तो आज हम इसके बारे में इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएँगे। क्या होता है सुपर साइक्लोन और कैसे चलती है 150 से 200 किमी की रफ़्तार से हवाएँ, आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि देश पहले से ही कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, इसी बीच एक और बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई है। इस आपदा का नाम है अम्फ़ान चक्रवाती तूफ़ान। ये तूफ़ान लगातार भयंकर रूप लेता जा रहा है। इससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ा संकट उभर रहा है। सुपर तूफ़ान में 150 से 200 की रफ्तार से हवाएं चलती है। जब इतनी वेग से हवाएं और साथ में सैलाब आता है, तो मिनटों में गाँव के गाँव तबाह हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये तूफ़ान कैसे उत्पन्न होता है और इसका नामकरण कैसे होता है, और भी तमाम वो बातें जो सभी आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे मचाता है ये तबाही? चक्रवात अपनी ऊर्जा समुद्र से ग्रहण करता है और पृथ्वी की ओर लपकता है। जब यह पृथ्वी की ओर बढ़ता है, उस वक्त ये अपने प्रचंड वेग और ऊर्जा के साथ 150 से 200 किलोमीटर के वेग से जब पृथ्वी की सतह से टकराता है, तो भीषण आंधी और तूफान के साथ धरती पर भयंकर तबाही मचा देता है। ये तबाही इतनी भयंकर होती है कि बहुमंजिला इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह भसक जाती है। पानी के वेग से सड़कें फट जाती है। आसान उदाहरण की तरह समझे तो जिस तरह आंच पर रखा दूध तापमान बढ़ते ही पतीले से बाहर आने का प्रयत्न करता है, वैसे ही समुद्र का तापमान बढ़ते ही उसका आयतन बढ़ता है और वह किनारों को तोड़ने की कोशिश करता है। तो इसमें ईंधन की तरह काम करती है गर्म और नम हवाएं। बड़े तापमान से समुद्र की सतह भाप में परिवर्तित होती है और यह भाप एक भंवर या बवंडर के रूप में सीधे आकाश की ओर रुख करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम गर्मी के मौसम में छोटे छोटे धूल के बवंडर देखते हैं, जो एक गोलाकार स्तंभ बनाते हैं। इस बवंडर से समुद्र की सतह पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। हवा गर्म होकर जैसे ही ऊपर उठती है, आसपास की ठंडी हवा खाली जगह भरने को वहां आ जाती है। फिर यह हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने साथ पानी लेकर यह उठने लगती है। इसी तरह लगातार ऊपर उठती हुई हवाएं पानी के बादलों की एक कुंडली की तरह एक व्रत बना देती है और यह चक्र की तरह घूमने लगता है। इस तरह बने ये चक्रवात एक बड़े इंजन की तरह होते हैं, जिनके लिए गर्म और नम हवाएं ईंधन का काम करती है। तो अब आपके लिए ये बात जानना बेहद अहम है। रोचक बात यह है कि भूमध्य रेखा से ऊपर बनने वाले चक्रवात घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, वहीं भूमध्य रेखा से नीचे बनने वाले चक्रवात घड़ी की दिशा में घूमते हैं। इसकी वजह पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। विज्ञान में इसका नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लेकिन बोलने की भाषा में इसके दो नाम हैं। जो अटलांटिक या पूर्वी प्रशांत महासागर से उठते हैं, उन्हें हम हरिकेन तूफान कहते हैं, और जो हिंद महासागर से उठने वाले चक्रवात होते हैं, उन्हें हम चक्रवात के नाम से ही बुलाते हैं। चक्रवात बनने की प्रक्रिया तो स्पष्ट है, किंतु इसके पीछे का जो मूल समस्या है वह है समुद्र के पानी का तप्त होना। कारण है पृथ्वी पर बढ़ता हुआ प्रदूषण। हाँ, जलवायु में परिवर्तन अब एक बहस का विषय नहीं है, किंतु यह एक वास्तविकता बन चुकी है। अमेरिका के कुछ प्रांत जल प्लावित हो चुके हैं, तो कुछ भयानक सूखे से ग्रस्त हैं और कहीं पर तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। किन राज्यों में इसका कितना असर होगा, तो आइए हम बताते हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर देश में लोग बहुत डरे हुए हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों में अब चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर भी डर बैठ गया है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो अम्फान का असर उत्तर भारतीय इलाकों में नहीं होगा। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि अम्फान का असर दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों पर नहीं पड़ेगा। तूफान देश की तटीय सीमाओं को ही छुएगा। हालांकि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में आंधी या बारिश हो सकती है। तो यहाँ अम्फान तूफान में 200 किलोमीटर प्रति घंटा से हवाएं चलेगी।